युग दृष्टा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताण नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो यहाँ पर हमारा जो विषय चल रहा है, अब आदिनाथ भगवान का जो एक्चुअल जन्म है, पर्याय है, वहां से बात शुरू हो चुकी है। उन्होंने अब वो गर्भ में आ गए। ठीक है ना। हमने क्या देखा था, किस तरह से जो भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी है, उसमें नाभि राय जो है वो 14वें कुलकर हैं। खुलकर कब होते हैं? जब समय बदल रहा होता है। तो ये कुछ अपने जाति स्मरण से पास लाइफ की ये विदेह क्षेत्र में इन्होंने दान दिया होता है, अच्छा, मुनिराज को। तो ये इनका जन्म भोग भूमि में होता है। ठीक है ना। तीसरा काल चल रहा होता है, तब कुलकर होते हैं। ठीक है ना। तो उनके प्रीवियस जो उनकी नॉलेज थी, उसमें उन्होंने जो व्यवस्थाएं देख रखी थी, तो इनकी इंफॉर्मेशन से ही फिर जो काल है, सारी धर्म की व्यवस्था वो सब बनती है। ठीक। तो ट्रांजिशन के टाइम पर कुलकर होते हैं। तो नाभि राय जो थे अंतिम कुलकर थे। और उनके पुत्र जो अब दिखाया जा रहा है, नाभि राय के पुत्र, है ना, उनका उनकी पत्नी मरु देवी। ठीक है, नाभि राय और मरु देवी। और उनकी पत्नी मरु देवी को 16 स्वप्न आते हैं। राइट। और वो जानना चाह रही थी कि क्या चलता है सब कुछ, थोड़ा रहस्य खोलो। क्यों? क्योंकि स्वप्न जब आते हैं उसी रात को गर्भ धारण हो जाता है। ठीक। लेकिन इंद्र जो है 6 माह पहले ही वहां पर रत्न बरसाने शुरू कर देता है। तो ऑफ कोर्स किसी को भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये क्या हो रहा है ना। क्यों रत्न इतने बरस रहे हैं? क्या कहीं पर कोई कोई बहुत बड़ी शिला टूट गई जिसको कि जिसके कि पत्थर यहाँ पर आ रहे हैं, बारिश हो रही है? राइट। तो एक अनहोनी सी घटना है, तो उनको पूछना था। और नाभि राय के पास अवधि ज्ञान था, तो बता सकते थे, लेकिन वो कहते हैं नहीं, समय आने पर अपने आप रहस्य खुल जाएगा, है ना। फिर जिस दिन उनको गर्भ आना था, गर्भ कल्याणक जिसको कहते हैं हम, जब आदिनाथ भगवान का जीव सर्वार स्थिति से च्युत होकर वहां पर अपनी आयु को पूर्ण करके यहाँ पर जन्म लेना, उसने अपना जीव ने उनकी गर्भ में आना है। राइट। तो उससे पहले भी, क्योंकि जब कोई जीव किसी के घर में बहुत पुण्य वाला पुण्यशाली जीव है, तो वैसा ही स्वप्न एक तरह के निमित्त ज्ञान कहते हैं स्वप्न को, है ना। तो समय से पहले उस तरह के स्वप्न, अच्छे स्वप्न आने लगते हैं। और तीर्थंकर के केस में तो ऐसा है कि बहुत सब घटनाएं एक जैसी घटती हैं। तो जिस दिन गर्भ कल्याणक है, गर्भ में आना है जीव को, उस दिन माता को 16 स्वप्न आते ही आते हैं। और सब माता के सेम 16 स्वप्न हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बड़े सुंदर तरीके से 16 स्वप्नों को बताया है। नहीं तो नॉर्मली क्या है, माता ने पिछले पहर में 16 स्वप्न देखे, है ना। और 16 के 16 के नाम एक के बाद ऐसा फील आती है जैसे एक के बाद एक बस दिखते चले जा रहे हैं, लेकिन नहीं। बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर क्या बताया, जैसे अब स्वप्न कभी आप लोगों ने भी देखा ही होगा, ऐसा फील होता है जैसे कोई स्टोरी लाइन चल रही है। राइट। सीन्स दिखते रहते हैं और वो चेंज हो रहे हैं। तो 16 स्वप्न टोटली अलग अलग तरीके के हैं। तो ऐसा देखो कैसे बताया
कि मेघों को चीरता हुआ एक महाकाय गंध हस्ती, जो अपने दोनों कपोल और सूंड से मद जल की वर्षा करता हुआ दौड़ा दौड़ा आया। ठीक है ना, और कहीं विलुप्त हो गया। ठीक। तो मतलब बहुत अच्छे से उसको पिक्चराइज किया है, किस तरह से दिखा होगा उन्हें, माता को कैसे दिखा होगा। ऐसे नहीं कि उसकी बस पिक्चर दिख गई, या चिंघाड़ता हुआ हाथी दिख गया। ऐसा लगा जैसे बादलों को चीरता हुआ आ रहा है, और जल की, उसके सूंड से जल की वर्षा हो रही है, और कहीं पर आकर विलुप्त हो गया, क्योंकि अब उसके बाद दूसरा स्वप्न देखना है। राइट। फिर शुभ्र शुक्ल बैल वर्ण के बैल का, ऐसा लग रहा है जैसे वो हाथी ही चेंज हो गया उसमें, है ना। फिर वो भी अंतर्धान हो गया। राइट। और उसके स्थान पर क्या हुआ? शुक्ल स्वप्निल काया से रक्त दाढ़ी को तीक्ष्णता से घुमाता हुआ, क्रुद्ध पीत नयनों से युक्त भीषण रव करता हुआ कोई वन सिंह आया। वह भी कहीं तिरोहित हो गया, वह भी कहीं चला गया, है ना। अंतर्धान जैसे बस दिखे और गायब हो गए। ठीक है ना। इस तरह से उनके जो जो स्वप्न थे वो बड़े सुंदर तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं। रूप सी लक्ष्मी को देखा, स्वर्ण कमल पर आसीन थी, और जो देवियां हैं वो उनकी कलश से अभिषेक कर रही थी। ठीक। फिर दो पुष्पमालाएं दिखी और वो भी लुप्त हो गई। ठीक। फिर चंद्रमा दिखा, पूर्ण मंडल चंद्रमा, और कैसा था? धवल चांदनी और असंख्य तारिकाओं के साथ। तारिका मतलब छोटे छोटे तारे जिनके साथ। राइट। फिर वो अलग ही लोक में पहुंच गई, विचित्र सूर्य, पूरा सुंदर आभा को लिए हुए सूर्य। ठीक है ना। और फिर दो कलश, कलश दिखाई दिए, भरे हुए कलश। फिर मछलियों का युगल दिखाई दिया, दो, लुक्स लाइक दो का दिखना अच्छा है ना। दो मालाएं, दो कलश, दो मछलियां। ये मछलियां ओझल हो गई। फिर सामने से एक सरोवर, जलज की पराग जटाओं से आच्छादित। फिर नक्र चक्र से उछलता हुआ सीमाक्रांत महासमुद्र, है ना। लगा कि अचानक ये तालाब जो अभी था वो इतना शांत होता, अब शुद्ध क्यों हो गया? तो उसमें लहरें उठ रही थी। फिर मनोहारी स्वर्णमय सिंह युग्म सहित सिंहासन, और फिर स्वर्ग का विमान, और फिर नागेंद्र भवन, है ना। बहुत सुंदर सुंदर। और फिर उसके बाद रत्नों की राशि से, रत्न की राशि दिख रही थी, और निर्धूम अग्नि। ठीक। और ये सब देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे एक सुंदर बैल उनके मुंह में प्रवेश करके, है ना, मुंह से प्रवेश करके उनके गर्भ में, योनि में स्थापित हो गए, है ना। और माता के साथ ये है कि उनका कोई भी चिन्ह गर्भ का प्रकट नहीं होता। ये खास कुछ ऐसा है कि माँ को रियलाइज ही नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है, कोई देखने वाला भी नहीं बता सकता। इस तरह का एक व्यवस्था बनती है उनकी। और इसी तरह का यहाँ पर बताया गया कि माता को बिल्कुल भी आभास, मतलब दाहर से देखने में नहीं था। लेकिन जब राजा से पूछा कि मुझे ऐसे ऐसे दिखा है, तो उन्हें बहुत खुशी हुई, है ना। यू कैन इमेजिन कि कितनी खुशी हुई होगी कि किसी भी माता को अगर ये पता चले उनके गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। राइट। तो मीनिंग समझे माता के जो भी थे, तो ये मीनिंग क्या है? सभी अच्छे मीनिंग है सभी। राइट। तो यह रहस्य अपने दिव्य ज्ञान अर्थात अवधि ज्ञान से जानकर मैंने कहा। वह मुक्ता कैद तो हो गया, मुक्ता मतलब मोती कह लीजिए, वो सोल कह लीजिए। राइट। उसकी कसमसाहट से ब्रह्मांड कसमसा गया। स्वर्गालय में प्रकट होने वाले विशेष चिन्हों से इंद्र ने जान लिया कि सरवार सिद्धि विमान से च्युत होकर वह देव मरु देवी के गर्भ में अवतीर्ण हुआ। तो एक बहुत बड़ी घटना, काफी पावरफुल घटना होती होगी ये, जब तीर्थंकर की के जीव को कोई भी पांच घटनाएं उसके जीवन में जब घटित होती हैं, तो इंद्रों का आसन कंपायमान होता है ना। तो कुछ तो ऐसा है जो वाइब्रेट हो जाता है इंद्र को अपने जगह पर। देवों, जबकि कितने योजन ऊपर है इंद्रों के विमान, वहां तक वो आभास पहुंच जाता है। राइट। कि कहीं पर तीर्थंकर बालक गर्भ में आ गया।
इंद्र स्वयं अनेक अनेक देवी देवियों देवों देवियों के सहित वहां आए और नगर प्रदक्षिणा कर भगवान के माता पिता की वंदना की, है ना। जिनके कारण तीर्थंकर बालक आने वाला है, उनको भी नमस्कार किया, उनकी स्तुति करी। राइट, खाली ऐसा नहीं कि तीर्थंकर बालक के लिए ही सब कुछ किया, उसी से मैटर मतलब था। नहीं, उसके माता पिता की भी वंदना की। सारा महल देवों से खचाखच भरा है, चारों तरफ संगीत और मंगल वाद्य बज रहे हैं। देवांगनाओं के नृत्य से मरु देवी को अतिशय रिझाया जा रहा है। तभी इंद्र ने दिक् कुमारियों को याद किया। दिक् कुमारियां जो हैं वो भवनवासी देवियां रहती हैं, और मध्यलोक में ही, जो हमने जब मध्यलोक के बारे में पढ़ा था, तो पद्म सरोवर और ये जो सरोवर रहते हैं उनमें इनके भवन होते हैं। ठीक है। और ये इंद्र की आज्ञा से वहां पर रहती हैं। और जब कहीं माता तीर्थंकर बालक का जन्म होना हो, तो ये कुमारियां, षट कुमारियां, वहां पर उनकी माता की सेवा करने के लिए पहुंच जाती हैं। ठीक। श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी इनके नाम है, और ये जो इंद्र में पहले से अनुराग रखती थी। फिर स्वयं स्वामी ने याद किया, इससे अधिक प्रसन्नता और क्या हो। ये सब क्या है? इंद्र की देवियां हैं, है ना। तो इंद्र की देवियां, तो इंद्र से अट्रैक्शन है उनको, कि कब हमें आज्ञा दे और हम कुछ करें, है ना। अदरवाइज उनका अपना जीवन अपने भोग विलास में चलता रहता है। खुद के अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भवन है, जो हमने पढ़ा था, हजार हजार योजन वाले जो कमल हैं उनमें इनके भवन रहते हैं। राइट। तो जैसे ही इंद्र ने इनको आज्ञा दी, तो ये बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पहुंच जाती हैं। यह सोच इंद्र के सम्मुख चंद्रमुखी सी खड़ी हो गई। इंद्र की आज्ञानुसार वे माता मरु देवी की सेवा में नियुक्त की गई, और सभी देव माता पिता का अतिशय वचनों से आदर कर अपने अपने लोक में चले गए। ठीक, तो माता की सेवा के लिए अपॉइंट कर दिया षट कुमारियों को, और देव अपनी जगह पर वापस चले गए। सर्वप्रथम उन षट कुमारी देवियों ने पवित्र पदार्थ से गर्भ का शोधन किया। अब जो भी उन्होंने माता की सेवा की, उनका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। गर्भस्थ शिशु के होने पर जो लक्षण जननी में प्रकट होते हैं, वे मरु देवी में उत्पन्न नहीं हुए थे। षट देवियों की सेवा शुश्रूषा से वे मन वचन काय से प्रशस्त थी। वन विहार हो या सीढ़ी पर आरोहण, देवी मरु को यह पता ही नहीं पड़ता था कि वे कब वन में पहुंच गई और कैसे बिना कष्ट छत पर। मतलब कि किसी भी चीज में उनको एफर्ट नहीं लेने पड़ते थे, सब काम। जहाँ सोचिए माता की सेवा के लिए ही देवियां आ गई, इंद्र टेक केयर कर रहा है जिनकी, उनको क्या कष्ट हो सकता है। जैसे जैसे बालक गर्भ में बढ़ रहा था, माँ और अधिक प्रसन्न और कांति से दीप्त हो रही थी, है ना। सोचने की बात है, जब इतना पुण्यशाली जीव किसी माता के गर्भ में होगा, तो उस माता की, ऐसा नहीं कि वो मुरझा रही है या परेशान हो रही है, बल्कि और अधिक कांति प्रसन्नता उनके अंदर बढ़ रही थी। मानो बालक का ही अंतः तेज उनकी देह में प्रसरित हो रहा है। नाना पहेलियों, काव्यों, कविताओं और वीर पुरुषों की कहानियों तथा महापुरुषों के चरित्रों का नित्य श्रवण श्रावण सुखद था, है ना। देवांगनाएं क्या करती थी? माँ को बिजी रखती थी। उन देवांगनाओं द्वारा माँ की परिचर्या में हर संभव क्रिया की जाती थी, जो माँ को सहज स्वीकृत हो। नृत्य गोष्ठियों में सभी हाव भाव, विलास, वादित्र गोष्ठियों में गीतों और कव्वालियों की लय तालता, कभी जड़ क्रीड़ा, कभी वन क्रीड़ा, तो कभी जादू खेल, कभी नाभि राजा की कीर्ति का गान, तो कभी माँ की सौभाग्यता का बखान, कभी अपूर्व आश्चर्यों का वर्णन, कभी मिष्ट भोजन पान की रोचकता, कभी माँ के अद्भुत श्रृंगार सौंदर्य की प्रशंसा, कभी उनकी सेवा। ऐसा करने से माँ के 9 मास कुछ क्षण के समान बीत गए। ठीक है, ये समझ में आ ही रहा होगा, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तदनंतर चैत्र कृष्ण नवमी के दिन, जब सूर्योदय के समय उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र था और ब्रह्म नामक महायोग था, तब कलिकाल का अग्रणी प्रणेता, कलिकाल मतलब
आने वाला जो अवसर्पिणी काल चल रहा है, तो कली काल का अग्रणी प्रणेता, सबसे पहला नायक, संत्रस्त अनंत प्राणियों को माया मोह के जंजाल से मुक्त कराने का अचूक संकल्प लिए विश्व के द्वारा सदा उपगम्य, उपगम्य मतलब रीचेबल, 16 महाभावनाओं की प्रभावना का एकमात्र स्रोत। 16 महाभावनाएं कभी भाई थी उन्होंने पिछले भव में, तो उसके लिए उसका एकमात्र स्रोत है। जो भावना उन्होंने तब भाई थी, अब उसको एग्जीक्यूट करने वाला, देवों के वचनों से प्रशंसित, रवि के समान तेजस्वी और प्रभावी, रविवार को इस धराखंड पर प्रसूत हुआ कि तच्चन, ठीक, अब जन्म हो गया, प्रसूत हो गया मतलब जन्म ले लिया। स्वर्ग लोक, भूलोक और अधोलोक, स्वर्ग लोक मतलब देवलोक ऊपर का, है ना, भूलोक मध्यलोक और अधोलोक में खलबली मच गई, मतलब एक क्षण के लिए सारे तीन लोक में आनंद की लहर आती है, ठीक है। और स्वर्गलोक में तो खलबली मचती ही है, क्या हुआ वहां पर, सौधर्म इंद्र का आसन कंपित हो गया, शची डर गई। इधर ज्योतिर्लोक में भयंकर सिंहनाद हुआ, भयंकर आवासों में और शिविरों में भेरी गरज उठी, भवनवासी देवों के निलय भी शंख ध्वनि से शुभित हो गए, निलय मतलब स्थान, रहने के स्थान, और कल्पवासी विमानों में झन झन घंटियां झनझनाने लगी। तो चारों प्रकार के जो देव हैं, उनके चारों में अलग अलग तरह के जो है चिन्ह अपने आप घटित होने लगे। आसन तो कंपायमान हुआ ही सौधर्म इंद्र का, है ना, लेकिन सब जगह पर कहीं घंटियां बजने लगी, कहीं पर शंख बजने लगे, कहीं भेरी बजने लगी। तो इस तरह से अपने अपने निकायों में देवों के वहां पर आवाजें होने लगी। अगेन बहुत बड़ी बात है कि किसी जीव के जन्म लेने से ही इस तरह की घटना अपने आप होती है, तो इमेजिन कर सकते हैं कि वो वाइब्रेशन कितनी दूर तक ट्रैवल करती होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि वहां पर देव बैठे हैं और उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना, नहीं, उनके वहां पर तो अपने आप से ही ये सारे कार्य होने लगते हैं, इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है। तो बड़ी घटना है, तो वाइब्रेशन भी उतनी तीव्र है, ठीक है ना। विश्व में इस शोभ का कारण अवधि ज्ञान से जानकर महा इंद्र सपरिवार चतुर निकाय के देवों के साथ हाथी घोड़े रथ गंधर्व नृत्यांगना पियादे और बैल से सज्जित 7 बड़ी बड़ी सेनाओं को लिए प्रस्थान किया, है ना। अब भगवान को लेकर सुमेरु पर्वत पर जो जाना है, उनका अभिषेक करना है, उनको छूने का मौका मिलेगा, है ना। तो क्यों नहीं इंद्र उससे एक्साइटेड होगा। एक्चुअल तीर्थंकर बालक को हाथ में पकड़ना, उसकी एक्साइटमेंट उसके अंदर अलग ही लेवल की होगी। अपने अपने विमानों और अपने अपने वाहनों पर सकल देव समाज सेना प्रचुर कोलाहल के साथ संपूर्ण आकाशमंडल में व्याप्त हो गई। तदनंतर शीघ्र पवित्र भू पर उतर शोभायमान अयोध्या नगरी को चहुं ओर से घेर लिया। जम्बूद्वीप के समान विस्तार से युक्त महावैभवशाली ऐरावत हाथी, जम्बूद्वीप कितना, 45 लाख योजन, नहीं, 1 लाख योजन, 1 लाख योजन का जम्बूद्वीप जो है, उतना बड़ा ऐरावत हाथी, है ना, उस पर बैठकर सौधर्म इंद्र उतरकर राजा नाभिराज के प्रांगण में पहुंचा। पश्चात इंद्राणी ने बड़े ही उत्सव के साथ प्रसूति गृह में प्रवेश किया। कुमार जिनके साथ जिन माता को देख हर्ष और अनुराग से आपूरित हो, जिन बालक को प्रणाम किया और माँ श्री की भूरी भूरी स्तुतियों से स्तुति की, ठीक है ना। अब इंद्राणी गई, देखा, जिन बालक को प्रणाम भी किया और माँ की बहुत मतलब प्रशंसा की, स्तुतियां की, है ना, स्तुति मतलब प्रशंसा। पश्चात माँ को मायामयी निद्रा में सुलाकर और मायामयी बालक को निकट रखकर शची उस तेज पुंज को अपनी गोद में लिए इतनी विभोर हो गई, मानो आज उसने 3 लोक को अपने आंचल में समेट लिया हो।
और स्त्रीत्व की उत्कृष्टता को प्राप्त कर लिया हो। तो शची, हालांकि देव देवियों के कोई पुत्र या बालक नहीं रहता, है ना, लेकिन तीर्थंकर बालक के लिए उनका अट्रैक्शन, उनको फील आती है ये चीज, राइट, कि क्या तो स्त्रीत्व स्त्रीत्व है, राइट, जैसे अपना ही बालक हो, इस तरह का फील उन्होंने कर लिया। यह सुख इंद्राणी का समस्त इंद्रिक सुख से विलक्षण था। इंद्रिक मतलब इंद्रिय सुख कह लीजिए, या जो इंद्र के द्वारा सुख मिलता है वह उससे अलग था। इंद्र के कर कमलों में सौंपते हुए बालक ऐसा लगा मानो इंद्र ने तप्त सूर्य को अपने हाथों में कैद कर लिया हो। तभी ईशान इंद्र ने ऊपर धवल छत्र तान दिया, है ना। तो जो सौधर्म इंद्र है वो तो बालक को गोद में लेता है, और जो ईशान स्वर्ग का इंद्र है वो छत्र बालक के ऊपर करता है। और सनत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के जो इंद्र हैं वो चवर ढोरते हैं। आप सोचिए कि स्वर्गों के देव उस तीर्थंकर बालक की सेवा कर रहे हैं, कितनी बड़ी पदवी होती है। और ये पदवी सिर्फ और सिर्फ मध्य लोक के, है ना, कर्म भूमि में ही पॉसिबल है। ठीक है ना। तो देवों का जो वैभव है वो भी इसके आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे देव इंद्र भी नतमस्तक हो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जिसकी सेवक हैं जिनके, है ना। तो अपन किसी भी देव को कभी भी इम्पोर्टेंस ना दें। वो खुद जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो सब तीर्थंकर के अनुयायी, उनके सेवक बनना पसंद करते हैं, खुशी खुशी बनते हैं। इंद्र ने सहस्त्र नेत्रों से उस यशोपुंज को देखा। हजार नेत्र करके, मतलब इतना एक्साइटेड हो रखा था कि एक से उसको मजा ही नहीं आ रहा था, उसने हजार नेत्र बना लिए। अतृप्त मन ने अपनी देह के अंग अंग का साफल्य घोषित किया, और ऐरावत हस्ती पर बैठ आकाश को सुदूर तक लांघता हुआ इस मध्यलोक के चूड़ामणि, चूड़ामणि मतलब सबसे उत्कृष्ट मणि या सबसे उत्कृष्ट वस्तु कोई है, तो वो वहां पर ले गया। कहा, विश्व कीर्ति की पताकाओं से कीर्तिमान, चारण युगलों से पूजित, सर्व स्वर्ग लोक की हंसी करने वाला, चतुर्दिक तीर्थ कृतों की कीर्ति फहराने वाला महामेरु सुमेरु पर्वत के सर्वोच्च सिंहासन पर आदर से बैठाया। ठीक है। सुमेरु पर्वत पे जो सबसे ऊपर वन रहता है, पांडुक वन, उसमें पांडुक शिला पर चार दिशाओं में चार शिलाएं रहती हैं, है ना। दो विदेह क्षेत्र के लिए, एक भरत क्षेत्र के लिए और एक ऐरावत क्षेत्र के लिए। ठीक। तो उसमें वहां पर पांडुक शिला पर, जो वो पांडुक शिला है वो भरत क्षेत्र के लिए, ठीक, तो उस शिला पर भगवान को स्थापित कर दिया। वह सिंहासन, तो वहां पर वो सिंहासन बने रहते हैं, सेंटर में भगवान को बिठाया, एक तरफ सौधर्म इंद्र का सिंहासन और एक तरफ ईशान इंद्र का सिंहासन रहता है। वह सिंहासन ईशान दिशा में बड़ी भारी स्फटिक निर्मित पांडुक शिला पर प्रतिष्ठित है। 100 योजन लंबी और 50 योजन चौड़ी। कैसी पांडुक शिला है? 100 योजन लंबी और 50 योजन चौड़ी, तो बहुत विशालकाय है ना। अपने को ऐसा लगता है, लेकिन अब सोचिए कि आदिनाथ भगवान की हाइट कितनी, 3000 फीट, विशालकाय, है ना। तो उसमें सब कुछ व्यवस्था भी तो बड़ी बड़ी होगी, तो उस हिसाब से 100 योजन लंबी और 50 योजन चौड़ी, 8 योजन ऊंची, अर्ध चंद्रमा के समान आकार वाली उस शिला पे बैठे जिन बालक ऐसे सुशोभित हो रहे थे कि मानो मोक्ष शिला पर विराजमान। अपन पिक्चर में थोड़ा सा देख सकते हैं। नवजात शिशु है और सिंहासन पर बैठा है। सब कुछ समय से पहले गतिमान हुआ सा लगता है। नवजात मतलब अभी अभी जन्म हुआ और वहां पर बैठ गया, है ना। अपने को सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि अभी आज की डेट में तो कोई भी बालक पहले दिन तो नहीं बैठ सकता, है ना। कुछ समय बाद उसकी गर्दन टिकती है, 1-2 महीने में, फिर जाकर उसका 4-5 महीने में हल्का सा सहारा लेकर वो बैठने लगता है।
लेकिन यहाँ पर सब व्यवस्थाएं अलग है ना। अभी तो देखना कितना उनके ऊपर जल ढोरा जाएगा, तो भी वो बालक को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर इंद्र है कि निशंक हो, योजनों व्यास वाले हेम कुंभों से अभिषेक किए जा रहा है ना, 1008 कलशों से। और बहुत बड़े बड़े विशालकाय कलश हैं, तो उनसे जब पानी भी डाला जाता होगा, तो बहुत तेज भाव से पानी बालक के ऊपर गिरता होगा। लेकिन भगवान क्या है, भगवान तो वज्र वृषभ नाराज सहनन से बने हैं, उन पर उस पानी का कोई असर नहीं। और क्षीर सागर का वह जल पवित्र होता हुआ पूरे सुमेरु को पवित्र कर गया। चंदन से युक्त वह जल सकल देव देवांगनाओं के अंतस को धोता चला जा रहा है। सब तरफ छींटे पड़ रहे हैं, है ना। सभी ने उस पवित्र उदक से अपने को पवित्र किया। उदक से मतलब जल से। पश्चात उस जल प्रवाह ने समस्त लोक नाली को पवित्र किया। ऐसा कहने में लग रहा है समस्त उस जल ने, है ना, जबकि जम्बू द्वीप में है, तो समस्त लोक नाली तो कैसे पॉसिबल है, ये लिखने का तरीका है ना। ऐसा लगता है कि उस प्रेम गुलाल में रंगे सब देवों को आनंदित देख मनुष्य ने होली खेलना सीखा हो। तदनंतर इंद्राणी ने हर्ष से जगत गुरु के निर्विकार शरीर को अलंकृत किया। बालक को लेके आए थे, लेकिन अब उसको अलंकृत किया। अलंकार मतलब आभूषण पहनाए, जो अपनी ही शोभा से परिपूर्ण थे। दिव्य वस्त्रों से उस पिताब को छिपाने का प्रयास किया, पर वह छिपी नहीं। पिताब मतलब रोशनी। बालक जो था बिल्कुल ऐसे ऑरा उसकी बाहर निकल रही थी ऐसा। तो कपड़े पहनाने के बाद भी उसकी आभा कम नहीं हुई। स्नान कराया उसका जो निर्मल है पहले ही अंतरंग और बाह्य में। स्वर्ण की चमकती काया पे चंदन विलेपन क्यों किया? शायद चंदन को पूज्य बनाने के लिए। उस वीतराग निरंबर काया को अंबर से आवृत क्यों किया? सच है, रागी को वीतरागता पसंद कहाँ। अपने ही रंग में वह दुनिया को रंगना जो चाहता है। पहले से ही जिसके दोनों कर्ण छिद्र युक्त हैं, मानो राग और द्वेष जहाँ रहने का स्थान नहीं पाते, पर उन रिक्त कर्णों में कुंडल पहनाए गए क्यों? शायद सूर्य और चंद्रमा दोनों उनके कपोलों की बलिहारी देने आए हों, है ना। उनके कपोलों, ये क्या है, ये सब काव्य की भाषा है, कवि की भाषा है ना। तो क्या कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कानों में कुंडल क्यों पहना दिए, जैसे सूर्य और चंद्रमा ही बलिहारी देने आए हों, उनकी नजर उतारने आए हों। गले की 3 रेखाओं पे चमकीली मणियां लगा दी गई क्यों? शायद बताना चाह रही थी इंद्राणी कि ये रत्नत्रय से पूरित है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो अवधि ज्ञान के साथ जन्म से ही लेकर आए हैं, और सम्यक चारित्र उनकी कमी कमी। जो बालक होता है तीर्थंकर, वो 3 ज्ञान सहित होता है ना। श्रुत, मति और अवधि ज्ञान पहले से ही रहता है, ठीक है। और सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दर्शन भी और सम्यक ज्ञान भी दोनों ऑलरेडी है, राइट। और जब दीक्षा लेते हैं, तो उस समय सम्यक चारित्र भी उनके अंदर, और साथ ही साथ चौथा ज्ञान जो है मन परे ज्ञान भी प्रकट हो जाता है, ठीक। बड़े बड़े चारित्रवंतों में जो धीरता गंभीरता न हो, वह यहाँ आकर सीखे। उस ललित हास्य पर सुंदर बिखरा हास, यह सब सोचकर ही मानो मन ही मन रागियों के राग की उत्कटता पे हंस रहा था। यह सब जान रहा था, इसलिए सोचा इनको भी कर लेने दो अपने अनुरूप अपने मन का। पर यह पृथक है हमारे सौंदर्य से, एकदम पृथक। ये गले में पड़े मोतियों के हार, अहो, जड़ से उत्पन्न हुए फिर भी इतने प्रसन्न हैं। अपनी ही मस्ती में डोल हिलोरे ले रहे हैं, है ना। किसकी बात कर रहे हैं? अब जैसे जड़ भी बहुत खुश है, जड़ मतलब अजीब चीजें, गले में जैसे मोतियों का हार भी खुश हो रहा है, हिलोरे ले रहा है।
मस्ती में डोल रहा है, मानो यहाँ पर वे भी चैतन्य हो गए। तो ये एक काव्य की भाषा है ना। तो इस तरह का कुछ भी इमेजिनेशन किया जा सकता है कि हाँ ऐसा, उनके हार भी ऐसा सोच रहे हैं, मजे कर रहे हैं। कैसा विचित्र है मोह का भाव, अखंड मुक्ता को भी छिद्रित कर दिया और गुंफित करके हार बनाया। मतलब मुक्ता में मोती जब बनता है तो वो अखंड होता है, उसमें कहीं छेद नहीं होता, टूटा हुआ नहीं होता, राइट। लेकिन हार बनाना हो तो उसके अंदर छेद करना होगा। खंडित में आनंद मनाता है संसार। ठीक। तो रागी क्या करता है, हर एक जो वैतरागी है, वो हर चीज में अखंड अगर नजर जा रही है तो अपनी आत्मा से कंपेयर करता है ना। लेकिन रागी क्या करेगा, उसी अखंड में छेद करके हार बनाकर खुश हो रहा है। ठीक है ना। खंड खंड को जोड़कर अखंड सुख पाना जो चाहता है। प्रकृति आपो आप अपने सौंदर्य से सुंदरित है, पुरुष अपने पुरुषाकार चैतन्य से चमत्कृत है। दोनों के स्वभाव विपरीत हैं, फिर भी कहीं से कुछ लेकर अपने में लगाकर दूसरे से छुड़ाकर इसी जोड़ तोड़ में हर्षित मुदित होता रहता है। ठीक है ना। प्रकृति अपना काम करती है, पुरुष अपना अपने चैतन्य से भरा है, राइट। लेकिन करते क्या है, स्वभाव, दोनों के स्वभाव विपरीत, फिर भी एक दूसरे में उलझे रहते हैं। पुरुष प्रकृति को नहीं छोड़ता, कुछ ना कुछ उससे लेता रहेगा, है ना। और प्रकृति पुरुष के साथ साथ चलती है, इसी जोड़ तोड़ में हर्षित मुदित होता रहता। दाहिने पैर के अंगूठे में वृषभ का चिन्ह देख इंद्र ने बालक का नाम वृषभ देव घोषित किया, और स्तुति कर जय जयकार कर इंद्र ने अपनी चेष्टाओं से खूब पुण्य का संचय किया। तदनंतर अयोध्या नगरी में देव समूह के साथ आकर नाभिराज और मरुदेवी की स्तुति वंदना की। मरुदेवी की निद्रा दूर की और बालक को उनकी गोद में इंद्राणी ने सौंप दिया। त्रैलोकेश्वर की त्रैलोकेश्वर की जननी, यानी तीन लोकों के जो ईश्वर, तीन लोकों के जो नाथ हैं, उनकी माता, तुम ही से यह धरा पवित्र हुई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसे महाभाग पुण्य तीर्थ नदी का स्रोत भी शीघ्र शिवपथगामी होगा। ये जो बालक है ना, ये शिवपथगामी होगा, मतलब मोक्ष को पाने वाला होगा। और शीघ्र ही माता और पिता जो हैं, जो ऐसे आ, तीर्थ को जिसने जन्म दिया, तीर्थंकर को जिसने जन्म दिया, उनके जो कारणभूत है, निमित्त है ना, वो माता पिता भी शीघ्र शिवपदगामी होंगे। हे माँ, आप धन्य हैं, धन्य हैं, आपका अंग अंग पवित्र है। आपने बता दिया कि काम पुरुषार्थ कितना बड़ा धर्म है। कितनी सुंदर तरीके से काम पुरुषार्थ को यहाँ पर, है ना, काम को, अ, अगर ये नहीं हो तो तीर्थंकर बालक का जन्म भी कैसे हो सकता है। तो काम पुरुषार्थ तभी सार्थक है जब उसके भी आगे धर्म पलता हो। ठीक है ना। बालक बालिका जो भी है, अगर वो आगे चलकर धर्म को अंगीकार करे, तब जाके काम पुरुषार्थ की सार्थकता है। आपने निंद स्त्री पर्याय को अनिंद्य बना नारी का सम्मान बढ़ाया है। आपने जननी की महत्ता का प्रकाश किया। इस सृष्टि के सृजेता का श्रेय मात्र मात्र मातृशक्ति है। मतलब माता के कारण ही सृष्टि चल रही है। इस विश्व को करुणा का पाठ पढ़ाने वाली आप ही आद्य विदुषी हैं। करुणा का पाठ पढ़ाने वाली आप ही आद्य विदुषी हैं। क्यों? क्योंकि माता के गर्भ में तीर्थंकर बालक का आना उस माता की कितने बड़े पुण्य के कारण हुआ होगा, है ना। कितने भावों से उसने उस तरह की भावना भाई होगी कि मैं कभी तीर्थंकर बालक की मां बनूं, है ना। क्षमा सहिष्णुता का उत्कट पाठ पुरुष माँ की गोद में रहकर ही सीखता है। आपने सारस्वत पुत्र को जन्म दिया, इसलिए आप ही सरस्वती हैं। इस भारत भूमि की आप आद्य स्त्री हैं, इसलिए हे भारती आप जयवंत रहे, है ना। किसी में अच्छा देखना हो तो
कैसे भी देखा जा सकता है। राइट। वो किस तरह से माता के अंदर अच्छाइयां देख रहे हैं, चाहे तो कि हमें क्या मतलब, हमें तो तीर्थंकर से मतलब है, लेकिन तीर्थंकर बालक का जन्म कैसे हुआ, उसमें निमित्त जो बने, उनके लिए भी फिर माता के जिस तरह के संस्कार थे, 9 महीने उन्होंने जिस तरीके से पूरा अपना डेडिकेशन दिया, ठीक है ना, वो सब भी मैटर करता है। संसुख शंसुख अभ्रम कामिनी के रूप आप से ही प्रादुर्भूत होते हैं, इसलिए आप ही शारदा देवी हैं, यानी सरस्वती हैं। आप सदा कुशल रहें, हे ज्ञानदायिनी, शक्ति कामिनी, इस विवेक हंस की जनयित्री, आप गुणों की खान है। विवेक हंस की जनयित्री, जनित्री, जन्म देने वाली, आप गुणों की खान है। नर से नारी बहुत महान है, नर से बेटर है ऐसा कह रहे हैं। यह नारी शब्द की बड़ी बड़ी मात्राओं से भी ज्ञात है। आपकी वात्सल्य गोद में भरा श्वेत क्षीर, क्योंकि तीर्थंकर बालक का जन्म कैसे होता है, जन्म से ही सफेद खून रहता है ना, इस कली काल के कलंक का प्रक्षालक है। निसंदेह आपकी गरिमा से यह नारी जगत आलोकित हुआ। तभी इंद्र ने त्रिवर्ग संबंधी नाटकों को अयोध्या के आंगन में खेला। 3 वर्ग, पहले 3 वर्ग ही होते थे। चौथा वर्ग जो है, ब्राह्मण वर्ग जो है, वो भारत भरत ने चलाया, स्टार्ट किया, तो उससे पहले, है ना। तो 3 वर्ग, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 3 वर्ग पहले थे। तो उनका नाटकों को अयोध्या के आंगन में खेला। हर्ष से नृत्य कीड़ा का तांडव रूप दिखा, जन जन को रोमांचित कर दिया। अपनी हजारों भुजाओं पर हजारों नृत्यांगनाओं का नृत्य दिखा लोगों को आश्चर्यचकित किया। इंद्र ने रंगभूमि पे भगवान के पूर्व के 10 जन्म के नाटक खेले। ये भगवान बालक को नहीं पता चल रहा है क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा सब कुछ वहां पर नाटक प्रस्तुत कर रहा है इंद्र। वो भी कैसे, आनंद नाटक बोलते हैं ना उसे। तो अपनी आउट ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता में इतना डूब गया, है ना, कि स्वर्ग लोक का स्वामी होने के बाद यहाँ पर आकर अपनी नाट्य कला प्रस्तुत कर रहा है ना। अदरवाइज तो सोचे कि किसी नृत्यांगना को भेज देते, देवांगनाओं को भेज देते, या अपने किसी देव को आज्ञा करते तो वो ही करके दिखा देता। लेकिन नहीं, इस समय पर उसके अंदर से इतनी एनर्जी, इतनी खुशी जब होती है, कई बार होता है ना कि बहुत ज्यादा खुशी हो तो नाचने लगते हैं, रोमांच हो जाता है, तो वो एक्सट्रीम रोमांच उसके अंदर आ गया। तो ये भी बड़ी बात है कि भगवान से उसको इतना राग, है ना, भगवान को गोद में लेने को, उनका अभिषेक करने को, और उनके खुशी बताकर और उनके आगे तांडव नृत्य करना, ये सब क्या प्रस्तुत कर रहा है कि हमें भी अच्छी आत्माओं का अंदर से पूरी तरह से अनुमोदना करनी चाहिए ना। अपन कभी भगवान को देखते हैं तो हमें कभी याद नहीं आता कि भगवान ये जो सामने बैठे हैं, इनका भी इसी तरह से गर्भ कल्याणक हुआ होगा, जन्म कल्याणक, इनके आगे इंद्र नाचा होगा, है ना। ये भाव नहीं बन पाते, ये विजुअल हम हमें करना चाहिए भगवान की मूर्ति को सामने देख कर। ठीक है, किस तरह की व्यवस्था रही होगी इन भगवान को, जिनको की मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इंद्र इनके लिए नृत्य कर रहा है। राइट, हजार हजार हाथ बनाकर, भुजाएं बनाकर दिवांगनाओं को उस पर नचा रहा है और सबको आनंदित कर रहा है। ठीक है ना। तो जितना जितना हम पुराण पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, स्टोरीज महापुरुषों की, तो ये हमारे अंदर हमारे भावों को बदलने में कारण बनते हैं, हमें शांत करने में कारण बनते हैं। आप इतना सुनने के बाद कभी कोई अडानी अंबानी जैसे का वैभव हमें मैटर ही नहीं करेगा, है ना। हम जिस तीर्थंकर के शासन में रह रहे हैं, है ना, जहाँ इंद्र भी उनके सिर झुका रहा है, राइट, हम उनकी संतान हैं,
हम उनके मानने वाले हैं। तो हमें इन छोटे मोटे जो वैभव है उनसे कोई मैटर नहीं कर। राइट। यह नट क्रीड़ा, नाटक, नृत्य, नाट्य शास्त्र तभी सब लोगों ने सीख लिए और स्वयं उत्सव मनाने लगे। अंत में आनंद नृत्य को समाप्त कर प्रभु की सेवा में अनेक धाय देवियों को नियुक्त कर इस समय की सार्थकता को सराहता हुआ इंद्र अपने लोक चला गया। पश्चात पिता नाभिराज ने जन्म उत्सव मनाया। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो उस बालक को देखने नहीं आया हो? ऐसा कौन विद्याधर जिसने अपनी आंखों को सफल नहीं बनाया? ऐसा कौन सा व्यंतर देव, दानव, गंधर्व जिसने अपने अंग अंग को न थिरकाया हो? ऐसी कौन सी जननी जिसने माँ की कोख को सराहा न हो? ऐसा कौन सा जीव जो उस परिसर में आकर दुख न भूल गया हो? ऐसी कौन सी माता जो अपने पुण्य पाप के फल का विचार न कर रही हो? ऐसी कौन सी दिक कन्या जो बालक को गोद में लेने का भाव न करती हो? ऐसी कौन सी रूपसी जो जिन सूर्य को लुभा न रही हो? ऐसा कौन सा बालक जो उन्हें अपना गुरु न मानता हो? हर नगर की, हर गली में, हर घर में, हर व्यक्ति की हर जुबा पर उसी बाल प्रभु के चर्चे, उसी की बाल क्रीड़ा का सुखद अवलोकन, देवताओं का किंकर सा रूप बनाकर रिझाने का आनंद। किंकर मतलब सेवक। सब कुछ अद्भुत, अलौकिक, अति विस्मयकारी और अनुपम। है ना? पूरी अयोध्या नगरी में एक अलग ही माहौल बन चुका है। पहले तो सिर्फ रत्नों की बारिश हो रही थी, लेकिन अब साक्षात बालक आ चुका है ना? तो लोगों का उत्साह, उनका आनंद देखने लायक है। पर शिशु शैशव्य में भी इतना अनोखा कि माँ पिता देव दानवों सबकी समझ से परे। देवियां भी नहीं समझ पाती कि इनकी वय क्या है। वय मतलब आयु। ठीक है, तो शैशव वय मतलब कि चाइल्डहुड। इतना अनोखा चाइल्डहुड कि सबकी समझ से परे। और वय में इनसे क्या बर्ताव करें इस वय में? तब बच्चा है तो भी क्या बात करें? धीरता गंभीरता की सीमा नहीं, तो हास्य क्रीड़ा के आनंद का भी पार नहीं। कभी चलता चलता खड़ा हो जाता है तो कभी लेटे लेट जाता है, मानो वर्षों से सो रहा हो। कभी रोता नहीं, कभी तड़पता नहीं, कभी कुछ भूख नहीं, कोई इच्छा नहीं, मानो पूर्ण तृप्त है। कभी धरती पर चला, कब खिसक खिसक कर चला, कब लेट कर चला, कब बैठा और कब खड़ा हो गया, कुछ समझ नहीं आया। अभी पिता की उंगली को पकड़ झट से खड़ा हुआ। पिता ने गोद में उठाना चाहा, पर ऐसा दृढ़ मानो किसी पृथ्वी पर पैर जमा दिए हों। पिता ने थककर छोड़ दिया, तो तुरंत वह अप्रतिम वीर्य गोद में जा बैठा और नाभिराज की खुशी का पार नहीं। तो बाल लीलाएं बताई जा रही हैं, है ना? जो बालक है वो अपनी लीलाएं तो दिखाएगा ही। अपन ने कृष्ण जी की बाल लीलाएं बहुत देखी हैं। राइट। लेकिन तीर्थंकर बालक की बाल लीलाएं, यू कैन इमेजिन कि नारायण की बाल लीलाओं से भी काफी उत्कृष्ट होती होंगी। है ना? उनका तो सब कुछ जो है, जन्म भले ही माँ ने दिया, राइट, लेकिन उसके बाद का सारा लालन पालन जो है देवों द्वारा किया जाता है। इवन जो बालक तीर्थंकर होते हैं, जन्म के बाद माता का दूध पान नहीं करते। जो इंद्र है वो उनके अंगूठे में इस तरह का अमृत क्रिएट कर देता है कि वो अपने अंगूठे को चूस कर ही अपना, मतलब जो उनके बॉडी में वीर्य है वो बढ़ता चला जाता है। जो साइज है, जो उनके और वृद्धि है वो अपने आप होती है। ठीक है ना? तो ये काफी डिफरेंट है। राइट। तो यहीं तक रखते हैं आज के लिए। हम्म, यहाँ तक के किसी को कुछ शेयर करना? मेरे को एक क्वेश्चन है। जी। इसमें फिर तीर्थंकर का जो नामकरण होता है वो देवों के द्वारा होता है, माता पिता के द्वारा नहीं होता, ऐसा? नहीं, देखो, वो भी माता पिता के द्वारा नहीं होता। मेनली तो इंद्र के द्वारा सबसे पहले होता है।
इंद्र के द्वारा, है ना। लेकिन पॉपुलर हो सकता है जैसे भगवान महावीर के, हम्म। कोई कोई देव उन्हें आकर अलग अलग नाम दे गए थे, 5 नाम फेमस है ना। लेकिन यस, हम्म। पहला नाम जो है उनका इंद्र ही देता है। अच्छा, सभी तीर्थंकरों का पहला नाम इंद्र ही देता है। हाँ, सभी देव। ओके। ठीक है, थैंक यू। आपने जो उनकी जो अवगाहना बताई, तीन तीन अच्छा, कोस की। 3,000 फीट। हाँ, 3,000। 5 धनुष। यानी कि हाँ, तीन कोस के आपने बोला तब मुझे जरा थोड़ा झटका लगा था। हाँ, नहीं नहीं, ठीक इसलिए है, 3,000 फीट। हाँ, 500 धनुष है ना। मतलब वो है तो 500 धनुष। करेक्ट। तो 500 500 धनुष धनुष का होता है। मतलब, बात सुनिए, 500 धनुष का मतलब एक धनुष 4 हाथ का होता है। करेक्ट। और एक हाथ 500 का बराबर मतलब डेढ़ क्या? फीट 2,000 धनुष हुआ। 2,000 हुआ। 2,000 हाथ, हाँ। हाँ। हाँ, और एक हाथ बराबर है 1.5 फीट के, तो इसलिए हम्म, 3,000 फीट। ठीक है। अपन तो फीट में करते हैं तो इसीलिए फीट में हाँ बता दिया। 6 फीट का हाँ, आज का इंसान है, राइट। और ठीक। सोचिए 3,000 फीट। हम्म, हम्म, ठीक है। चलिए। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, बढ़िया। नहीं, अच्छा चल रहा है। हाँ, ये तो लिखा है जिनने, वो सब नहीं। उनकी कृपा है। हम्म, अपन सब तो स्वाध्याय कर रहे हैं और सीख रहे हैं। बराबर। जिनवानी स्तुति। हम्म, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौवाणी। सभी को जय जिनेन्द्र। जय सभी को जिनेन्द्र जय सभी जय को। जिनेन्द्र। जय जिने सभी को। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।